जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। अच्छा। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश की होने। जय हिंद दोस्तों। इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान अभी रिसेंटली विजिट करके आया है और उनसे पूछा गया कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान जाने के, पाकिस्तान में कैसा हालात बना है, पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी क्या खुश हैं कि इंडिया से अलग होके, या फिर पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि फिर से इंडिया के साथ यूनाइट हो जाए, यानी कि इंडिया के साथ फिर से जुड़ने के लिए वो चाहते हैं। तो पाकिस्तानियों का कैसा क्या मानना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया से अलग होके उन्होंने क्या गलत किया है या फिर उन्होंने सही किया है। इस वीडियो में आपको ये सारे बातें देखने को मिलेगा कि इंडियन मुस्लिम ने कैसा जवाब दिया उनको कि इंडिया में कैसे हालात है और इंडियन मुस्लिमों पे क्या जुल्म होता है इंडिया में, तो इन्होंने क्या कहा है और कश्मीर से रिलेटेड इन्होंने क्या कहा है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वहीं उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश की होने।
लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब मेरा अपना ये कहना है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व हो रहा था। गर्व। वापिस आप तक आता हूँ, बच्चों से बात है। क्या नाम है बेटा? अरशद खान। तुम भी पाकिस्तान गए हो? कल ही पाकिस्तान से वापिस आए। हाँ, क्या देखा तुमने? अगर भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फर्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है उससे ज़्यादा बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इस बच्चे ने कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, वो सारे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह दिया हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का सिक्योरिटी मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। इंडिया वाले इंडिया वाले। एक चीज़ और बता दूं आपको कि उन लोगों का ये कहना है कि ब्रिटिश आ रहे हैं यहाँ, ब्रिटेन वाले तो बहुत सारे ब्रिटेन के पासपोर्ट लिए हुए पाकिस्तानी हैं, ना यहाँ इंग्लैंड वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ अमेरिका वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ यूरोपियन की उतनी वैल्यू जितनी आप लोगों की है कि आप इंडिया से आए हो। एक पुराना टाइम था, एक रुपया तकरीबन बराबर था, 1 रुपया पाकिस्तानी 1 रुपया हिंदुस्तानी बराबर था। आज का अगर नई जनता को पता है तो मैं आपके कैमरे पे बताता हूँ, आज का हमारे रुपए की वैल्यू 3 रुपये 40 पैसे पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये होती है तरक्की, इसे कहते हैं तरक्की यार। वहाँ का उस देश का एक रिकॉर्ड है कि 75 साल हो गए देश बने हुए, 75 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये वहाँ का रिकॉर्ड है। पाकिस्तानियों के व्यूज क्या देखने को मिल रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में? हमारे प्रधान एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस करता था, उनसे मीटिंग हो रही थी हमारी, एक प्रोग्राम में 10-12 लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तानी ही थे वो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस था। तो उसका कहना ये था, 2 शब्द में आप पूरी किताब लिख सकते हैं, उसका कहना ये था कि हमारे यहाँ डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आपके यहाँ डॉलर, आपके मोदी जी, ये नाम था सर, कि आपके मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आप लोगों की जो मोदी जी की पॉलिसी है, आपके यहाँ तो डॉलर कदमों में आएगा। कदमों में आया। ये उसके वर्ड थे सर, वो रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये एक पाकिस्तानी मुस्लिम की सोच। पाकिस्तानी वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसमैन है। कश्मीर को लेके और खालिस्तान को लेके वहाँ पे जो आवाम की सोच है, क्योंकि आईएसआई पूरा प्रायोजित करता है उनके चीज़ों को, आपको लगता है कि आईएसआई से भी लोगों की वहाँ पे अब नाराज़गी हो गई है, वहाँ की हुकूमत से भी, कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करो, दुश्मनी से कुछ नहीं होने वाला? वहाँ के लोगों का क्या व्यू था इस पे? देखिए, उस बारे में, उस टॉपिक पे कोई ऐसा मौका नहीं बना कि इस बारे में कोई बात हो सके। इतना ज़रूर है कि उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि भाई जो आपकी मजबूरी हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर में है कि भाई आप पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी कहीं भी जाके प्लॉट ज़मीन ले सकते हैं और आप बाकी हिंदुस्तानी कश्मीर में नहीं ले सकते, वही मजबूरी हमारी यहाँ है कि पूरे पाकिस्तान के लोग कश्मीर में ऊपर जाके कहीं प्लॉट नहीं ले सकते। पाकिस्तान वाले नीचे पाकिस्तान में आके, कश्मीर वाले, और नीचे आके कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं। उसका मैंने ये जवाब दिया कि आपके यहाँ वो स्थिति है
हमारे यहाँ वो स्थिति थी, हमारे मोदी जी ने वो स्थिति को ख़त्म कर दिया। तो उसमें भी उन्होंने कहा सच में ऐसा हो गया। मैंने कहा अब कश्मीर वाले हिंदुस्तान में कहीं भी ले या हिंदुस्तान वाले कश्मीर में कहीं भी ले, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट है और वो उनका पार्ट है। हमारे यहाँ वो चीज़ बस इतना जिक्र हुआ, इसके अलावा हमारा इस बात पे, इस टॉपिक पे कोई जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान वाले लगातार ना क्लेम करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं उनकी हालत जो है इस देश में बहुत ख़राब है, और ये उनके निज़ाम लोग यानी कि जो उनके नेतागण हैं वही लोग बोलते हैं। वहाँ का जो आवाम है वो हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में क्या सोचता है? वो जितना वहाँ की मीडिया को देखता है वो उसी हिसाब से बोलता है। अब हमारे कुछ ऐसी भी मीडिया आपको मिल रही है जो आपको मतलब पब्लिक को एक तरह से डिमोरलाइज करने में लगी हुई है, नौजवानों को बिल्कुल निराश करने में लगी हुई है कि अब कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बादी पे है, देश ख़त्म हो चुका है। इसी तरह की एक मीडिया वहाँ भी है जो ये दिखाती है कि देखो आप लोग तो ठीक हो, क्योंकि उन्हें अपने मैटर्स को दबाना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दबाना है, तो वो पड़ोस की प्रॉब्लम को हर किसी को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। एक और जवाब बताइए, आप अभी पाकिस्तान से आए हैं, अभी पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं, वहाँ दंगे फसाद की स्थिति है, इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं। इमरान खान ने भारत की बड़ी तारीफ भी कर दी थी कुछ दिनों पहले, हालांकि सियासी फ़ायदे के लिए की थी। जब वो थे तब तो वो चाइना के पोपट ही थे। उसको लेकर वहाँ पे क्या मिजाज है लोगों का कि आपके हिंदुस्तान में तो पावर ट्रांसफ़र यूँ ही हो जाता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बने अगर तो भाई जो प्रधानमंत्री बनता है उनके शपथ ग्रहण में पूर्व प्रधानमंत्री जाते हैं, और उनके यहाँ कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हम देख रहे हैं। तो उस पर क्या थॉट था उनके यहाँ? तो पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री सीट को लेके कई लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे पहले, उसके बाद में बेनज़ीर भुट्टो, कई लोग, जनरल जियाउल हक, कई लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ प्रधानमंत्री सीट के लिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये जो इमरान खान का स्टेटमेंट था कि भाई मोदी जी जो हैं हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उस चीज़ को वहाँ के लोगों ने पसंद किया कि भाई इस मामले में तो ये ठीक बोल रहे हैं। सब ने नहीं, सब तो 100% तो यार उसके भी नहीं होते जिसने पैदा किया, लेकिन अक्सर ने इस चीज़ को पसंद किया कि भाई ये सच बोल रहे हैं, वाकई हिंदुस्तान तरक्की पे है, और उसको वो लोग चाह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। जिस दिन का ये लफड़ा था, कौन सी तारीख थी? 18 को हम लाहौर में ही थे, और वो जगह जाम लगा हुआ था कि वो इमरान खान का ही लफड़ा था। और मैंने उनको ये भी कहा कि देखिए हमारे यहाँ ये मामला है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती, होने के चांस होते हैं तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तमाम देशवासियों के लिए, उससे पहले मैं ये अपील करता हूं कि यार बात को देखें, बात को समझें। जिस कंट्री ने भी मौजूदा सरकार को टाइम कम दिया है वहाँ नुकसान हुआ है। जिस देश ने भी अपनी मौजूदा सरकार के हाथ मजबूत करते हुए उन्हें टाइम दिया है, ज़्यादा टाइम दिया है, वहाँ तरक्की पे है वो देश। हमारे उस देश का जो बजट है, टोटल बजट का 80% वहाँ की आर्मी को जाता है। फिर मैंने उसके पलट में उनको ये बताया कि हमारे यहाँ तो विद ड्यू रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी, किसी को बुरा ना लगे, कि हमारे यहाँ तो एक नई पॉलिसी ये की है कि अब सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगी, और 4 साल के बाद में 25% को रखा जाएगा, 70% को कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ आर्मी जो है ना देश की सरहदों को संभाले। आपके यहाँ उनका कहना यह था हमारे यहाँ तो आर्मी जो है ना सीमेंट फैक्ट्री भी आर्मी चला रही है। सही बात है, खेती कर रहे हैं वो लोग। तो भाई साहब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस एक सवाल मैं आपसे और लूँगा। देखिए इस वक्त जहाँ पे हम हैं, ये एक समय में और आज भी मुस्लिम बहुल इलाका है, और कुछ लोग पाकिस्तान के तो ज़रूर बताते हैं कि देश में माइनॉरिटी का हाल बहुत बुरा है, जबकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी है वो सेकंड मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी नहीं है। हमने लाल किला हो, चांदनी चौक हो, फतेहपुरी मस्जिद हो, ये पूरी लाइन को किस तरीके से सहेज के रखा है, विकसित करके रखा है, ये हमने देखा। लाहौर हो, कराची हो, ये हिंदू बस्तियाँ हुआ करती थी। उनके जो जनरल हैं उनके नाम के पीछे बाजवा, चौधरी, ये सब लगे हुए हैं। तो इनकी जो पुरानी पीढ़ी क्या रही है ये हम सबको पता है। और वहाँ हिंगलाज देवी माँ का मंदिर है। लाहौर में बड़े बड़े सेठ जो थे, धना सेठ, हिंदू धना सेठ, सिंधी धना सेठ, उनके घर हुआ करते थे। आज उनकी क्या स्थिति है, हिंदू मंदिरों की क्या स्थिति है, हिंदू जो मॉन्यूमेंट्स थे उनकी क्या स्थिति है? शायद मेरी बात किसी देशवासी को झूठ लग जाए, बेटा इनसे बात करें। आप जिस घर में गए थे उस घर के पड़ोस में आपने क्या देखा? मंदिर था वहाँ पुराना? हाँ, पुराना पुराना था? काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर था। और क्या बताया था कि ये कब का था? आज़ादी से पहले का था कि बाद का था? पहले का था, आज़ादी से पहले का था। वहाँ गुरुद्वारे भी बहुत है, वो वैसे के वैसे ही है। आज भी वो हिफाजत में है। मीडिया हमें क्या बता रही है या दूसरे लोग क्या बता रहे हैं, एक अलग बात है।
एक कटास राज मंदिर है, हमने वहाँ जाने की कोशिश की, थोड़ा जो है ना सिक्योरिटी रीज़न था, तो वहाँ लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुओं की वहाँ से तादाद कम हुई है, हर आदमी अपनी मेजोरिटी की तरफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है भाई साहब। मैंने जो देखा मैं वो आपको सच बताऊंगा, ओवरऑल ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं इमरान जी आपसे लेना चाहूँगा। आप कल ही पाकिस्तान से आप आए हैं पूरे परिवार के साथ, ये दोनों बच्चे, क्या नाम है आपका? अली, अरशद और आप इमरान, आप तीनों कल ही पाकिस्तान से आए हैं। धर्म के नाम पर जो देश अलग हुआ और कुछ मुस्लिम यहाँ पर भी रुके, जिनका मानना था ये मिट्टी हमारी है, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पर रुके। आपको क्या लगता है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा खुद को गर्वित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, या जो पाकिस्तान का मुसलमान है जो धर्म के नाम पर गया है वो ज़्यादा अपने आप को गर्वित महसूस करता है? जब मैंने बॉर्डर पार किया ना भाई साहब, मेरे बच्चे ये आप इनसे पूछ सकते हैं, जब मैंने जैसे बॉर्डर पे अपनी यूँ कदम रखना चाहा तो अपना कदम पीछे करके पहले मैंने अपनी धरती को चूमा, क्योंकि मुझे गर्व यहाँ आके हो सकता है। मुझे जो सुकून मिला वो मेरी धरती पे आके मिला, मैं गर्व करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उस चीज़ को देख के आ रहा हूँ कि मेरी इस धरती पे वो लोग गर्व कर रहे हैं जो आज मुखालिफ देश में बैठे हुए हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि एक बड़ा तबका है, एक बड़ा ग्रुप है, मेजोरिटी है जो आज वो कह रही है कि बड़ों ने हमारे गलती की। पहली बात तो ये पाकिस्तान बनना ही गलती थी, वरना आज हमें एक हिंदुस्तानी रुपया 3.5 रुपये में ना खरीदना पड़ता। तो साहब हम मजबूत हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तानी अब दोबारा मर्ज करना चाहते हैं क्या? वहाँ की जो जनता है, आवाम है, क्या उनकी बातों में कहीं ऐसा लगा कि चलिए यार छोड़िए सब कुछ, हमें भी वापस बुलाइए, हम भी वही का 25 रुपए किलो का आटा खाते हैं? बहुत अच्छी बात है, आपकी सच्चाई यही है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अगर वोटिंग कराई जाए, पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि यार वापस हो जाए, वहीं वापस आना चाहते सेम हो जाए, ये हट जाए बीच का मसला। सच में बता रहा हूँ। चलिए इमरान जी धन्यवाद। खुशहाली किसको पसंद नहीं है? धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने किसी बात को लेकर मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लेवल पे आके अपने देश को मजबूत करना और अपने देश की खुशहाली को देख के खुश होना, ये हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, जैसा कि मुझे हुआ देश से बाहर निकल के। धन्यवाद इमरान जी, आपने अपना इतना समय दिया और पाकिस्तान के गंभीर हालातों पर आपने हमसे बातचीत